Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject economics of class 10th. We start with chapter number 1, that is development. In the previous videos we complete the topic that is income and other criteria. Today in this video we start a new topic. The name of the topic is public facilities. Come to page number 11. How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial area? अब जो प्रीवियस हमने टेबल पढ़ा था 1.4, उस टेबल के अंदर हमने क्या देखा था कि महाराष्ट्र सिर्फ सबसे आगे किसके अंदर था, इनकम के अंदर। महाराष्ट्र का इनकम लेवल ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू केरला एंड बिहार। ऐसा क्यों? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट यू मे नीड टू लिव। अंडरलाइन दिस। कहने का मतलब ये है कि आपके पॉकेट के अंदर जितने भी पैसे हैं, आपके पास जितना भी मनी अवेलेबल है, आप उससे हर चीज़ खरीद नहीं सकते हो। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। इनकम एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप मटेरियल गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हायर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा पैसे देने से ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, बच्चा ज़्यादा पढ़ लेगा ज़्यादा पैसे खर्च करने से। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंटेलिजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। जितना उसमें इंटेलिजेंट होगा वो उतना ही गेन कर सकता है, उतना ही एडुकेटेड हो सकता है जितना उसका इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय अ pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things। ठीक है, क्लियर है कि हम मनी से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते बिकॉज वो एनवायरनमेंट पूरी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, पूरी सोसाइटी को वही एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आप पर्टिकुलरली अपने लिए उस एनवायरनमेंट को फ्री नहीं करा सकते हो, पॉल्यूशन फ्री नहीं करा सकते हो अपने पैसों से। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps। ठीक है, आप प्रिवेंशन ले सकते हो लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि उस इन्फेक्शियस डिजीज़ से आपको बचाव मिल जाएगा, आप उस इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच जाओगे। सो एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। लाइफ के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही है जो हमें सबसे सस्ते में मिल जाए। इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। और कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे लिए उसका प्राइस कम कब होता है, वो हमारे लिए चीपेस्ट कब होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली सभी लोगों के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर वो चीज़ें बनाई जाए। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school otherwise elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलरली अपने लिए स्कूल बनवाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कि आपके पर्टिकुलरली आपके लिए स्कूल बनवाया जाए। तो स्कूल जो है वो कलेक्टिव सर्विस अवेलेबल कराता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसलिए स्कूल्स बनाए जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करती है। तो वो एक पर्टिकुलर स्कूल का क्या है, कलेक्टिव यूज़ है। जिस चीज़ का कलेक्टिव यूज़ होता है, जो चीज़ कलेक्टिवली सबके लिए बनाई जाती है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो सस्ती पड़ जाती है इन कंपेरिजन टू प्रोड्यूस फॉर योर ओन। सो even now in many areas children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government or society has not provided adequate facility। इंडिया के अंदर बहुत सारा एरिया ऐसा है, बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहाँ पर आज भी गर्ल एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। गर्ल्स को आज भी वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पूरी कम्युनिटी के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, पूरी कम्युनिटी नहीं चाहती है कि गर्ल्स वहाँ की एडुकेटेड हो। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की कोई भी गर्ल वहाँ पर एडुकेट नहीं होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 12।
Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला के अंदर हमने डेटा के अंदर क्या देखा था कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, क्यों वहाँ पर बच्चों की डेथ कम होती है? क्योंकि वहाँ का बेसिक हेल्थ फैसिलिटी क्या है, अच्छा है। वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या हैं, एडुकेटेड है, तो वो समझते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर दैम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल। PDS वहाँ का बहुत अच्छे से काम करता है। PDS क्या होता है, जो राशन शॉप्स होते हैं जहाँ पर जो बेसिक इसेंशियल कमोडिटीज़ होती है वो अवेलेबल कराई जाती है चीप रेट्स 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के अंदर, तो वो शॉप्स क्या कहलाती है, PDS सिस्टम। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो PDS सिस्टम सस्ते में लोगों को जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स है वो अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का हेल्थ फैसिलिटी क्या रहता है, हेल्थ फैक्टर क्या रहता है, अच्छा रहता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 14. Isn't it surprising that our small children in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in each respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal has less than half of the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा सिटी होगा तो कम डेवलप होगा, वहाँ की चीज़ें कम होगी, लो इनकम होगी, वहाँ की लोगों का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे नेपाल का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम है, लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया के बराबर डेवलपमेंट में साथ में खड़ा हो सकता है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग SDI. SDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को इम्प्रूव किया गया है, एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। नए फैक्टर्स, नए कंपोनेंट्स जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर करने के लिए वहाँ पर ऐड किए गए हैं। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट से हमें क्या पता चल जाता है कि उस कंट्री के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके साथ होता है, क्या उनका सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? अब ह्यूमन डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग SDI रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. Sustainability, suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. Sustainability यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना, उनको हार्म ना पहुंचाना, ताकि वो आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को काम में ले सके. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present time and level of development are not sustainable. 20th century के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्न कर दिया था कि गवर्नमेंट को कि जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे. So, ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है. हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये रीजनरेट हो जाता है, लेकिन इसको रीजनरेट होने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर. ये जो रिसोर्सेज अपने आप नेचर के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. और वापस से जैसे क्रॉप्स और प्लांट्स के अंदर ये जो सोर्स है वाटर है अपने आप सॉइल एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग अपने आप पहुँच जाता है. However, even these resources may be overused. इन रिसोर्सेज को टाइम के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग ओवर यूज़ किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर दैन वॉट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, दैन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. अब जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश होने का एक ही सोर्स है, रेन. बारिश का पानी ही मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होकर नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा रेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है जितना ज़्यादा हम वाटर को यूज़ कर लेते हैं. सो दिस इज़ नोन एज ओवर यूजिंग. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं. दीज आर विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़.
कुछ साल यूज़ करने के बाद जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो अपने आप ही एनवायरनमेंट से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, फिक्स स्टॉक है हमारे पास विच कैन नॉट बी रीप्लेनिश, जो वापस से रिप्लेनिश नहीं हो सकता है, वापस से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल बी गेट एग्जॉस्टेड। अब क्योंकि ये रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं तो हमें नीड है कि हम नए रिसोर्स के सोर्सेज को यूज़ करें, नया रिसोर्सेज को सर्च करें, सर्वे किए जाते हैं, टाइम टू टाइम सर्वे होते रहते हैं कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, और वहाँ पर सर्वे करने के बाद वहाँ पर रिसर्च चलती है और उन रिसोर्सेज को वहाँ से निकाला जाता है। नाउ कम टू पेज नंबर 16। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. अब environmental degradation का जो प्रॉब्लम है वो सभी कंट्रीज़ के अंदर होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर नेशन के अंदर नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ये चलता है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर, हमारा फ्यूचर जो है वो सभी कंट्रीज़ के साथ में, सभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ में क्या है, लिंक्ड है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and national social scientists are working together. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये नया टॉपिक लोगों के पास में आया है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, सोशल साइंसेस क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हमें रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है, कैसे लंबे टाइम तक हमें इन्हें प्रिजर्व करके रखना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी इनको यूज़ कर सके। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial all the times. As a member of society and as individuals we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. तो डेवलपमेंट के ऊपर जो डिबेट है वो कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें क्या चाहिए, हमारा डेवलपमेंट चाहिए। जिस लेवल तक हम आ चुके हैं हमें उस लेवल से ऊपर जाना है। तो जो डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो लोगों को क्या करना है, क्या वो बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना सही होगा एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये सोसाइटी के अंदर चलते ही रहते हैं। क्लियर टू यू?